Welcome class 9th students. Today we are going to study about compound, study the properties of compound, difference between mixture and compound. In previous video we have already learnt about that mixture two type, homogeneous, heterogeneous. Homogeneous a mixture in which there is no boundary of separation between solute and solvent, called homogeneous. Means those mixture considered homogeneous whose composition throughout same. And heterogeneous, if there is a boundary of separation, it means mixture is said to be heterogeneous. And heterogeneous mixture further divided into colloid and suspension, and homogeneous mixture is true solution. Now we are going to discuss about the compound. A compound is a substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass. मतलब ये है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब फिक्स प्रोपोर्शन में आपस में कंबाइन होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं मास के दृष्टिकोण से. जैसे एग्जांपल है वाटर. वाटर जो है दो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर बाय मास करे तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट और वाटर में H2O है. H2O में दो वाटर हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो दो मास हो गए हाइड्रोजन के, दो H2 के दो, और ऑक्सीजन के मास हो गए 16, 2:16, दैट इज 1:8. तो इसमें जो रेशियो है वो क्या है, 1:8 है. इसी तरह से अगर हम किसी दूसरे ही कंपाउंड की बात करें, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि कार्बन जो है वो हमारा, कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन कहते हैं हम लोग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखिए कि CO2 में क्या है, अब जरा इस बात को ध्यान से समझते हैं. जैसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें क्या है, कार्बन का जो मास है वो है 12, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, तो 2 × 16, तो रेशियो क्या हो जाता है, देखिए 12 रेशियो 32. अब इसमें कॉमन क्या है भाई, 4 कॉमन है, तो 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, यानी इसका रेशियो क्या हो गया 3:8 बाय मास. तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 होगा. जैसे कि अभी आपने H2O में देखा था, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो यहाँ 1 × 2 × 1 हो गया, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो हमने क्या किया था 2:16, जो क्या हो गया 1:8. तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशियो वाटर में 1:8. तो इस तरह से हम कंपाउंड को समझ सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल है कंपाउंड के, कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसे समझते हैं, और उसमें आप अपने से आप जो है रेशियो निकाल के देखिएगा. जैसे हमने अभी यहाँ पर आपको रेशियो निकाल के दिखाने की कोशिश की है, वैसे ही आप घर में इनका रेशियो निकालने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा. जैसे मान लीजिए कि जैसे अमोनिया क्या होता है NH3, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने कहा था CO2, वाटर है हमारा H2O, फिर है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. अलग अलग एलिमेंट का रेशियो देखिएगा इसमें, तो आपको पता चलेगा. जैसे मीथेन है हमारा CH4, इसको कहते हैं हम लोग मीथेन, CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं. फिर इसी तरह से आपका ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, शुगर है, बेकिंग सोडा है, तो ये सब क्या है, कंपाउंड है. तो कंपाउंड को फर्दर डिवाइड किया गया 3 क्लास में. कंपाउंड जो है, कंपाउंड को 3 क्लास, कंपाउंड 3 क्लास में डिवाइड किया गया. वो 3 क्लास क्या है कि जितने भी कंपाउंड है वो या तो एसिड होगा या बेस होगा या फिर सॉल्ट होगा, इसके प्रॉपर्टी के आधार पर. तो ये हो गया आपका एसिड, बेस और सॉल्ट. तो कंपाउंड को 3 पार्ट में बांट दिया गया, एसिड, बेस और सॉल्ट. अब जैसे मान लीजिए एसिड का एग्जांपल है आपका H2SO4, तो ये क्या है आपका एसिड है. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें NaOH, तो ये क्या है आपका बेस है. सॉल्ट की बात करें तो NaCl है हमारा, ये क्या है सॉल्ट है. इस तरह से कंपाउंड जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है आपका. अब है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. जैसे मान लीजिए आयरन और सल्फर के कंपाउंड की ही प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होता है, देखिए कंपाउंड कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंपाउंड को जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या सिंपल मेथड से उनके कंपोनेंट में नहीं तोड़ा जा सकता. यानी अगर वाटर H2O है तो उसके आप वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऐसे नॉर्मल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं. उसके बाद है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट. कहने का मतलब ये हुआ
कि यदि आप कंपाउंड है, मान लीजिए आपको वाटर, तो वाटर क्या है हमारा लिक्विड है और बना किससे है ये वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है H2 प्लस O2, तो क्या बन जाता है देखिए आपका 2H2O। अब देखिए हाइड्रोजन कंबस्टेबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन जो है सपोर्टर ऑफ कंबशन और वाटर जो है हमारा लिक्विड, ये क्या है पानी, आग बुझाने का काम आता है ये, तो ये क्या हो गया एक्सटिंग्विशर। तो जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है उसके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से तो इंटायरली डिफरेंट होती है कंपाउंड की प्रॉपर्टी। तो ये हो गया एक, जैसे एनर्जी इज यूजुअली इधर गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। जब भी कोई कंपाउंड बनता है या तो एनर्जी रिलीज होता है या एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। वो एनर्जी किस फॉर्म में होता है, हीट और लाइट के फॉर्म में होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड क्या कहलाता है हमारा केमिकल चेंज। जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो वो हमारा एक केमिकल चेंज कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंपाउंड का वो ये है कि द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड, द कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये तो डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास, क्योंकि उसके डेफिनेट फार्मूला होते हैं कंपाउंड के, ये पहले से ही हमें इन सारी बातों का इंफॉर्मेशन जो है हमें पहले से ही है। इसके बाद कहते हैं कि कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो भी कंपाउंड हो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा फिक्स्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि वाटर ही एक H2O ही एक कंपाउंड है हमारा, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, अगर ये आइस है तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका 0 डिग्री C पे फ्रीज हो जाता है और ये 4 डिग्री C के आसपास में मेल्ट होना शुरू हो जाता है। या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें आप तो क्या हो जाता है 100 डिग्री C, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस तरह से ये फिक्स होता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि आयरन सल्फाइड कंपाउंड है और इसको हम सोचते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो हम इसके पार्टिकल को सेपरेट नहीं देख सकते, ना आयरन दिखेगा आपको और ना ही सल्फर दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेम दिखेगा, चाहे कैसे भी देख लो, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लो, नॉर्मली देख लो, बड़ा हिस्सा ले लो आयरन सल्फाइड का या छोटा हिस्सा ले लो। इसका मतलब हुआ कि कंपाउंड जो है वो कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो है वो कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है कंपाउंड हमारा, ठीक है। तो गाइज ये थी प्रॉपर्टी हमारे कंपाउंड का। एक बार फिर से मैं रिसमराइज करता हूं, आप जरा ध्यान से दीजिएगा। कंपाउंड कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। दूसरी प्रॉपर्टी है आपका कि प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तीसरी प्रॉपर्टी है आपका ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड देयर एनर्जी यूजुअली या तो गिवन आउट होगा या एब्जॉर्ब होगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और चेंज जो होगा वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। एनर्जी जो है हीट और लाइट के फॉर्म में होगा। चौथी प्रॉपर्टी है इसके लिए कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड जो है वो फिक्स्ड होते हैं, यानी कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड इन कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मास के हिसाब से वो फिक्स्ड होंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और जो लास्ट प्रॉपर्टी अभी हमने बताया था कि कंपाउंड के जो पार्टिकल है उसको आप कैसे भी मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखें सेपरेट करके तो वो सेम दिखेगा, यानी उसमें कोई भी अंतर आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए इसके बाद हम अभी जानते हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। हमने ये कहा कि कंपाउंड एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन एग्जैक्टली कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, इसको कैसे समझे हम कि कंपाउंड और मिक्सचर सेम ही है या कंपाउंड और मिक्सचर अलग अलग है। तो चलिए इसे समझने के लिए हम इसी टेबल का इस्तेमाल करते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं टेबुलर मेथड से कि कैसे है कंपाउंड डिफरेंस कैसे है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस, जैसे फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट, मैग्नेट एक्सेट्रा। बिल्कुल इसको कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, लेकिन कंपाउंड को कांट बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड। इसको सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रोसेस से ही सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर शो इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। मिक्सचर जो है अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन कंपाउंड जो है वो अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। बिल्कुल सही। जैसे मान लीजिए कि आप नॉर्मली राइस और पल्स को मिक्स कर दीजिए या सैंड पाउडर और सल्फर को मिक्स कर दीजिए या सॉल्ट और शुगर को मिक्स कर दीजिए, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। लेकिन वही कंपाउंड जो है उसके दौरान एनर्जी जो है वो हीट और लाइट के फॉर्म में यूजुअली या तो एब्जॉर्ब होंगे या रिलीज होंगे, ठीक है। फिर है कि कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। बिल्कुल मिक्सचर कंपोजिशन वेरिएबल होते हैं। दाल और चावल मिला दिया हमने, एक
मुट्ठी उठाया तो उसमें नंबर ऑफ राइस और पल्सेस सेम होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कंपाउंड जो है, अगर आप 1 चम्मच NaCl कहीं से भी ले तो उसमें Na और Cl का जो है नंबर सेम होगा, यानी कंपोजिशन सेम होगा। मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही कहा। मिक्सचर में अलग अलग कंस्टिट्यूएंट की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अलग होते हैं, क्योंकि केमिकली बॉन्डेड तो होते नहीं हैं, जबकि कंपाउंड के फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो कंपाउंड जो है ऑलवेज होमोजीनियस होता है, मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं, इससे ये कंक्लूजन निकलता है। तो हम यदि इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो बहुत सारे केस जो है हमारे, बहुत सारे स्टडी जो है कहते हैं दो अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस मे बी हेट्रोजीनियस। तो अगर इस प्रॉपर्टी को हम अगर कीनली स्टडी करें या जिसको कहते हैं डीपली स्टडी करें तो हमें बहुत सारी बातें जो है, बहुत सारे कंक्लूजन जो है हमारे सामने आ जाता है। वो कंक्लूजन क्या है जरा देखिए। कहते हैं कि इफ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय कंस्टिट्यूएंट फिजिकल मेथड इट इज अ मिक्सचर, ठीक है। इफ अ सब्सटेंस कांट बी सेपरेटेड मेथड कंपाउंड, इफ सब प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट तो मिक्सचर है, अगर प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट है तो कंपाउंड है। तो अब इस सारे प्रॉपर्टी को, ये जो 5 प्रॉपर्टी यहाँ मेंशन किए गए हैं, चौथा है कि नो हीट लाइट गिवन आउट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर कहलाएगा वो। अगर हीट और लाइट एब्जॉर्ब या रेडिएट होता है प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस में तो वो कंपाउंड कहलाएगा। इफ कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस वेरिएबल एग्जिस्ट इन इट इज मिक्सचर, और अगर कंपोजिशन फिक्स्ड है तो वो क्या हो गया, कंपाउंड है। सब्सटेंस डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मतलब मिक्सचर है, और अगर फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है तो वो क्या है। अब कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई एयर इज कंसीडर्ड अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड। इसी तरह से ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, एक्सप्लेन व्हाई एयर इज कंसीडर्ड अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड, वाटर इज अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर, है ना। तो इस तरह से कुछ जो एक कैटेगरी दिखा रहे हैं हम आपको, उसमें आपको जस्टिफाई करना है या क्लासीफाई करना है कि कौन से एलिमेंट है, कौन से कंपाउंड है। देखिए कह रहे हैं कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एलिमेंट इनटू कंपाउंड एंड मिक्सचर, सोडियम, सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, सिल्वर, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है ये। तो इनमें से बताइए कि कंपाउंड मिक्सचर, या तो सेपरेट कर दिया, लेकिन आप खुद ट्राई कीजिएगा इसको करने के लिए, ठीक है। गिव द नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, क्विक लाइन में कौन कौन से हैं ये सारी, तो ये क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह से जो है आप जब इसको करेंगे तो आपको क्या होगा, कंपाउंड का करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्वायर कर पाएंगे। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही। आप इसे अच्छे से स्टडी करें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।